नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवादित चेहरा रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। इसके साथ साथ एमएलसी भी थे और पार्टी की गतिविधियों में भी शामिल हो रहे थे। अपने बड़बोले अंदाज के कारण देश भर में मशहूर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से दूर हो चुके हैं। फरवरी के महीने में उन्होंने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2019 में बदायूं सीट से चुनाव लड़कर के आई थी संघमित्रा मौर्य। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। लेकिन जिस तरीके से अब संघमित्रा मौर्य की टिकट काटी जा चुकी है और ऐसे में उनको बड़ा आघात लगा है। बीजेपी के साथ रहते हुए संघमित्रा मौर्य 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद तो बनी थी, लेकिन अब भी उनको ये उम्मीदें नजर आ रही थी कि हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे और जरूर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव को बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये आशंका नजर आ रही थी कि यदि शिवपाल यादव संघमित्रा मौर्य के सामने चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और ऐसे में उनका टिकट काटना भी उचित समझा। टिकट कटने के बाद क्या कुछ कहती नजर आ रही है संघमित्रा मौर्य, सुनिए जरा। अचानक क्या हो गया कि आपकी आज आंख नम हो गई? ठीक है। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, कहानी बहुत टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। तो आपने सुना यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को जो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि पार्टी से मुझे बहुत उम्मीदें थी और चुनाव लड़ने की मेरी तैयारियां पुख्ता थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियों से हाशिए पर जा चुका मौर्य परिवार क्या राजनीति में अब भविष्य स्थिर रख पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।